एक बार देवताओं की सभा में इंद्र द्वारा देवताओं से प्रश्न किया गया कि संसार में महावीर कौन है। अधिकांश देवताओं ने हनुमान जी का नाम लिया, जिसका अनुमोदन नारद जी द्वारा किया गया, परंतु शनिदेव ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें हनुमान से ईर्ष्या हो गई। वे वहां से चल दिए। संयोग से आकाश मार्ग से तीव्र गति से हनुमान भी उसी दिशा से जा रहे थे। रास्ते में दोनों की टक्कर हो गई और शनिदेव गिर पड़े। देवता ये देखकर हंसने लगे और शनिदेव को और भी अधिक क्रोध आ गया। शनिदेव ने राम से ही हनुमान का युद्ध कराने का निश्चय किया, जिससे वे हनुमान की शक्ति को देख सके। शनिदेव गंगा नदी के किनारे कौशिक मुनि के आश्रम जाते हैं। वहीं पर विदर्भपति चंद्रकेतु भी नौका विहार कर रहे थे। कौशिक मुनि ने अंजलि में जल लेकर सूर्य को अर्पण करना चाहा ही था कि शनिदेव ने माया रची और चंद्रकेतु देख नहीं पाया। अर्घ्य देने जा रहे कौशिक मुनि से वह टकरा गया। कौशिक जी के अंजलि का जल गिर गया। चंद्रकेतु की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब हो कैसे रहा था। कौशिक मुनि क्रोध में आकर तुरंत ही भगवान राम से चंद्रकेतु का वध कराने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली। नारद जी जब शनिदेव की माया से अवगत हुए तो भगवान राम से प्रण तोड़ने को कहा, परंतु प्रभु राम जी कौशिक मुनि की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकते थे। नारद जी ने यह सूचना चंद्रकेतु को भिजवा दी। भगवान राम ने लक्ष्मण एवं हनुमान को आज्ञा दी, कल चंद्रकेतु का सिर मेरे सामने होना चाहिए। इधर चंद्रकेतु के प्राण सूख रहे थे। नारद जी चंद्रकेतु को लेकर हनुमान जी की माता अंजनी के पास गए। चंद्रकेतु अंजनी के पैर को पकड़कर रोने लगा और उनसे रक्षा का वचन मांग लिया। जब अंजना को वास्तविकता की जानकारी हुई तो वह बहुत पश्चाताप में थी, परंतु अब वे वचन दे चुकी थी। तब उन्होंने अपने पुत्र हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने इन्हें वचन दे दिया है कि मैं इनके प्राणों की रक्षा करूंगी। तब माता के वचन को बनाए रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं चंद्रकेतु की रक्षा का प्रण लिया, परंतु अब वे धर्म संकट में थे कि अपनी माता के वचन की रक्षा की जाए या अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का। तब उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने चंद्रकेतु से कहा कि जब कल युद्ध में अयोध्या के सूरवीर आए तो तुम्हें मेरे पीठ के पीछे छुप जाना है। उसके बाद अगले दिन हनुमान जी ने बहुत ही विशाल शरीर बना लिया और उनके ठीक पीठ के पीछे राजा चंद्रकेतु छुप गए। हनुमान जी बगैर युद्ध लड़े वहां पर ध्यान की मुद्रा में बैठे और राम का नाम जपने लगे, क्योंकि लक्ष्मण को अपने भ्राता श्री राम का आदेश था, तो भले ही मार्ग में कोई भी आए उन्हें युद्ध करना था। इसलिए उन्होंने भगवान हनुमान जी पर ही अपने बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया, परंतु हनुमान जी के मुंह से राम नाम की अलौकिक शक्तियां निकल रही थी, जो उन बाणों को काटते चली जा रही थी। अयोध्या के सभी सूरवीरों ने हनुमान जी पे प्रहार करने का प्रयास किया, परंतु उनके सारे प्रहार विफल रहे। तब स्वयं प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आए। जैसे ही प्रभु श्री राम ने हनुमान जी पर अपना विशेष बाण चलाया, उसी समय महादेव हनुमान जी की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। श्री राम जी को सारी बातों से अवगत कराया कि कैसे शनिदेव के छल से यह सब घटना घटित हुई। अंत में जब कौशिक ऋषि को यह सारी बातें पता चली तो उन्होंने चंद्रकेतु को अभयदान प्रदान किया और वहीं शनिदेव भी हनुमान जी की ताकत को समझ चुके थे और उनका घमंड दूर हो चुका था।